Good morning, students. How are you? I hope you are well and preparing yourself nicely. Today, I welcome you in our computer class, and in that class, we will do the use of comment tags as well as the HR tag. How we can use them and what is the use of these, today I will demonstrate you. First of all, I want to display you the web pages which we have just created. It is the source code of our earlier program, and our new web page is here. I'm opening that. This is the new web page. In this, first of all, you find the heading of the document. It is in center. Its background color has been changed. Text color is different for different paragraphs. This heading level H1 is in the center. In this paragraph, we have used the font tag for changing the text color. It is heading level 2 and it is aligned to right. Then in the paragraph number 2, we have again used font tag for changing this style. And also we have used highlighting text I, that is used for italics the text. In paragraph number 3, this is the heading which contains H3 heading level and left align, and paragraph number this does not have any effect. This is H6 heading level, and this paragraph does not contain any other effects also. Now we are going to describe the use of HR and comment tags. First of all, I want to tell you what are comments. Comments are only the text which is used to give further information about your commands. It will not be executed by the browser. As you have typed the text, it will be displayed only on the source code but not on the web page. फ्रेंड्स, जैसा कि आप मानते हैं कि कमेंट क्या होते हैं, कमेंट्स जो है वो टेक्स्ट होता है जिसको अगर हम कमेंट डिक्लेयर कर दें, वो कमेंट जो है आपका ब्राउज़र उसको एग्जीक्यूट नहीं करता और वो सिर्फ आपका सोर्स कोड यानी कि नोटपैड के डॉक्यूमेंट्स में ही रहता है और आगे जो है वो वेब पेज के ऊपर नहीं जाता है। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए आइए देखते हैं हम। ये अभी जो आप लोग आउटपुट देख रहे थे उसका सोर्स कोड है दिस वन। इसमें यूज हुआ है, सबसे पहले मैंने यहां पर जो है कमेंट टैग बॉडी टैग के साथ यूज किया है। दिस वन इज अ बॉडी टैग एंड इट्स एट्रीब्यूट्स। नाउ इट इज द कमेंट, मींस यूज ऑफ कमेंट टैग मैंने मेंशन किया है यहां पर। मैं यहां पर लिखता हूं इसकी जगह पर यूज ऑफ कमेंट टैग का मतलब क्या है कि हम यहां पर कमेंट देने चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमने करना है it is body section। हमने यहां पर मेंशन कर दिया। आप जिसके बारे में अपना वेब पेज बनाना चाहते हैं वो भी यहां पर ऐड कर सकते हैं आप लोग। तो इसके लिए हमने क्या करना है, ये डालने के बाद सबसे पहले जो है ये ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, फिर जो है इसका साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डालना है, फिर हाइफन डालना है, उसके बाद जो भी टेक्स्ट आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं, और लास्ट में जो है हाइफन और जो या ब्रैकेट है आपको इसको क्लोज करना है। यहाँ पर हम फाइल पर गए, इसको हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद हम अपना ब्राउजर के अंदर अपना डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहते हैं, हमने ये ओपन किया, इसको रिफ्रेश कर देते हैं। तो ये देखिए जो है आपका यहाँ पर कोई भी बॉडी पोर्शन के अंदर आपका जो हमने टेक्स्ट वहां पर मेंशन किया था, इट इज नॉट डिस्प्लेड हियर बिकॉज सिंस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द कमेंट्स आर नॉट डिस्प्लेड ऑन द वेब पेजेस। फ्रेंड्स, ये आपके कमेंट्स होते हैं। उसके बाद हम यूज करते हैं HR टैग का। मैंने एक कमेंट और यहां पर दिया हुआ है, ये देखिएगा। अब क्या यूज होता है, क्या किस इफेक्ट दिखाता है, उसके लिए देखिए प्लीज। यहां पर आई स्टार्टेड जस्ट HR टैग इज एन एम्प्टी टैग। इट्स फुल फॉर्म इज हॉरिजॉन्टल रूल और यू कैन से रूलर।
which will draw a horizontal line on our web page. It has different attributes. We will discuss them later. First, see what action will perform this HR. ये HR जो है क्या करके दिखाता है, उसके लिए देखिए फाइल पर हम गए, सेव पर हमने क्लिक कर दिया, ये ब्राउज़र ओपन किया, ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं हम, ये देखिए HR मीन्स एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है आपके डॉक्यूमेंट के अंदर, आपके वेब पेज के अंदर अपीयर हो चुकी है। इसके लिए जो है आप लोग चेंजेस कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर। कैसे वो चेंज होगा उसके लिए देखिए, अब हम इसको यूज़ करते हैं, कलर देना चाहते हैं, इट इज़ द ग्रेड कलर लाइन। इसको हमने यूज़ करना है कि इसका कलर कैसे चेंज करना है। हमने ओपन किया, दिस HR हैज़ 5 एट्रीब्यूट्स। फर्स्ट इज इट्स कलर, COLOR equal to whatever the color you want to give, you can give. I have given green. Now फाइल पे जाइए, सेव इट, ओपन द ब्राउज़र एंड रिफ्रेश इट। ये देखिए ग्रीन कलर की जो है एक लाइन आपके सामने अपीयर हो चुकी है। उसके बाद हम इसके बात करते हैं इसके सेकंड एट्रीब्यूट की। सेकंड एट्रीब्यूट क्या है इसका? साइज। साइज का मतलब होता है इट्स थिकनेस इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट्स यू कैन मेंशन। आई हैव गिवन 10 पॉइंट्स, देन सेव इट, ओपन द ब्राउजर, रिफ्रेश इट। ये देखिए 10 पॉइंट्स की जो है आपकी लाइन जो है उसका साइज जो है वो 10 हो चुका है। उसके लिए अगर आप वो बड़ा करना चाहें, वी हैव गिवन 20 नाउ, सेव, देन रिफ्रेश इट। ये देखिए आपकी लाइन जो है 20 पॉइंट्स की यहाँ पर हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या आता है, इसका जो यहाँ पर देखिए इसका इफेक्ट यहाँ पर क्या दिखाता है, इट इज द 20 पॉइंट्स लाइन, यू कैन सी। नेक्स्ट इसका आता है, फर्स्ट हो गया कलर, सेकंड हो गया साइज, थर्ड इसकी हम डालते हैं विड्थ इज इक्वल टू। विड्थ को आप लोग नंबर ऑफ पॉइंट्स में भी डिफाइन कर सकते हैं और परसेंट में भी इसको आप कर सकते हैं। मैं यहां पर डाल देता हूं 50%, 50 और दिस इज द परसेंट सिंबल। 50% का मतलब क्या है? यूर होल स्क्रीन इज 100% एंड 50% मीन्स इट्स हाफ। अब देखिए आपको जो है स्क्रीन के ऊपर हाफ ऑफ द स्क्रीन ये लाइन आपको नजर आएगी। यहाँ पर क्लिक करिए, रिफ्रेश कर दीजिए, देखिए दिस इज द हाफ ऑफ द पोर्शन ऑफ द स्क्रीन, हाफ हो गया। नाउ नेक्स्ट आता है, जैसे कि आप लोगों ने इसको हाफ किया, मीन स्क्रीन पे इसको छोटा किया है, तो बाय डिफॉल्ट इट इज सेंटर अलाइन। अलाइंस, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ अलाइंस, द पोजीशन ऑफ द टेक्स्ट और एनी ऑब्जेक्ट वेयर यू वांट टू सेट इट। इट मे बी लेफ्ट, इट मे बी सेंटर, इट मे बी राइट। बाय डिफॉल्ट इट इज सेंटर, देन वी कैन चेंज इट। कैसे चेंज करना है उसके लिए हमने एक स्पेस दिया, तो लिखा अलाइन इक्वल टू whatever you want, I have given it left। लीजिए, अब फाइल में गए हम, इसको सेव किया, देन ओपन एंड रिफ्रेश इट, दिस इज द लेफ्ट अलाइन। नेक्स्ट एट्रीब्यूट, दैट वन इज, what is the attribute? We have given color, size, width, align, and fifth attribute is no shade। It is the only attribute in HTML which does not have any value। इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। शेड और नो शेड का मीनिंग यहाँ पर क्या होता है? सिर्फ इसका मीनिंग वही होता है, अगर आप किसी भी एक कलर को शेड में देख लें, शेड में कैसा नजर आएगा, और उस कलर को जो कि आप लोग लाइट में जाकर देख लें कैसा आपको नजर आएगा, इट विल बी द ओनली डिफरेंस बिटवीन शेड एंड नो शेड। उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर हमने इसको सेव किया, फाइल पर जाइए, सेव, ओपन एंड देन रिफ्रेश इट। ये देखिए कुछ भी खास डिफरेंस नजर नहीं आएगा, सिर्फ वही है, किसी एक कलर को आपने सनलाइट में देखना है, किसी को आपने शेड में देखना है, व्हाट इज द डिफरेंस यू कैन ऑब्जर्व ओनली देयर। क्लियर? नाउ आई हैव डिफाइंड with this HR tag a horizontal line of green color, its size or thickness is 20, its width is 50% of the monitor screen, it is left align, and it does not have any shade, means no shade। I have given this value to it।
इस तरह से अगर स्टूडेंट्स आप लोग अपनी कोई नेक्स्ट HR डिफाइन करना है, आई एम गोइंग टू डिफाइन वन मोर HR on this web page. You can define any number of HR horizontal lines as you want, but you have only to set where you want to draw a horizontal line, and there you are to define that in that source code. जहाँ भी स्टूडेंट्स आप लोग अपने एक HR लगाना चाहते हैं उसका जो है आप लोग यूज कर सकते हैं, जहां पर जिस लाइन से पहले या जिस लाइन के बाद आपने लगाना है वहां पर जाकर के जो है इसको डिफाइन कर दीजिए, वो लाइन आपकी वहीं पर अपीयर हो जाएगी। HR वन स्पेस दिया, कलर इक्वल टू वाइट, why white? Because we have the yellow background and red colors there. I have given white. Size is equal to 15 points I have given. Then it contains width equal to 75%. After 75%, then it is align equal to right, and I have not defined its fifth attribute, that is shade. Why? Because I want to tell you what is the difference between shade and no shade attributes. Okay, now I have defined this line, a horizontal line of white color, size 15, width 75%, and align is equal to right. Now what we will do, we will save our changes, then open the browser and refresh it. जिसको रिफ्रेश करना है तो ये देखिए व्हाइट कलर की 75% ऑफ विड्थ की जो है एक लाइन आपकी मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर अपीयर हो चुकी है, जिसको कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 15 पॉइंट्स की इसकी थिकनेस है, कलर वाइट है, राइट अलाइन है। नाउ यू कैन ऑब्जर्व इट। अगर आपने इससे बड़ी देनी चाहिए यू कैन ऑल्सो गिव और डिफाइन इट्स साइज मोर देन दिस, और if you want to less then you can also define its size is less than that. तो स्टूडेंट्स आज हमने जो किया है उसके अंदर क्या क्या कवर किया है हमने वो देखिएगा। एक कमेंट टैग, आई वांट टू रिपीट व्हाट आर द कमेंट्स। कमेंट्स इज जस्ट ओनली द डिस्क्रिप्शन ऑफ योर वेब पेज और योर टॉपिक और द यूज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ HTML, because it will give you the more information about your tags only, and you can type them in the notepad with the source code, but these text or comments are not executed by the browser. They will remain with the notepad and they will not be displayed on the web page. They are only for your references. Then we have used HR, means horizontal rule. यहाँ पर हमने एक हॉरिजॉन्टल टैग का यूज़ करके यूज़ किया है, जिसके लिए हमने दिस HR को लगाया है। 50% साइज है, ग्रीन कलर है, अलाइन इज इट्स लेफ्ट है। उसके बाद हमने सेकंड HR डिफाइन किया है। सेकंड HR डिफाइन जो है हमारा 75% जो है इसकी विड्थ है, 15% इट्स थिकनेस है, कलर वाइट है और अलाइनमेंट इसका जो है राइट है। बाय डिफॉल्ट जो है आप लोगों का HR जो है वो सेंटर लाइन आता है। तो स्टूडेंट्स ये टैग हमारा जो है एक एम्प्टी एलिमेंट है, एम्प्टी टैग है जिसको हमें क्लोज करने की जरूरत नहीं होती। ओनली यू आर टू दिस डिफाइन दिस वन रो फॉर दिस, नो नीड टू क्लोज इट। ओके, नाउ इट इज द सेकेंड, दिस इज द फर्स्ट हॉरिजॉन्टल रूल ऑफ अस। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आज के लिए जो इतना ही। अब आप लोगों ने जो होमवर्क करना है, यू आर टू डिजाइन अ वेब पेज in which you will change the background color, text color for different paragraphs. If you are creating 2 or more than 2 paragraphs, all these paragraphs must be in of different color, size and style. Then you will give the heading of the document in center with heading level 1, means H1. After that you will define the comments and you will use a horizontal line आफ्टर ईच पैराग्राफ, मीन्स हर पैराग्राफ के बाद आप लोगों ने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी है ऑफ डिफरेंट कलर, साइज, विड्थ एंड अलाइनमेंट के साथ। आज के लिए जो है इतना ही। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।